गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 एंड 46। तो देखिए बच्चों, 45 में कहा गया है कि इन ए टू डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी की तरफ पार्टिकल मूव कर रहा है। पोजीशन वेक्टर r1 टू पोजीशन वेक्टर r2। इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर्स आर 3 and 4, यानी कि इनके मैग्नीट्यूड 3 और 4 हों और उनके बीच में एंगल अगर एक्स एक्सेस से θ1 बन रहा है और बी का वाई एक्सेस से एक्स एक्सेस से θ2 बन रहा है, तो कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी ए बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जिसमें कहा गया है द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर। देखिए ध्यान समझिए, सम ऑफ द मैग्नीट्यूड, यानी अगर दो वेक्टर हम मान लें ए और बी तो उनके मैग्नीट्यूड का सम ए प्लस बी 16 हो जाएगा। फिर कहता है द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्सेस। जो उन दोनों का रिजल्टेंट है वो स्मॉलर फोर्सेस से 90 डिग्री के एंगल पे झुका हुआ है, जिसका मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन है। और अगर कह रहा है स्मॉलर फोर्स का मैग्नीट्यूड x है तो x की वैल्यू फाइंड करें। तो देखें यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं, जिसमें हमने फिगर पहले से बना दिया है। और क्वेश्चन नंबर 45 में अब देखें ज़रा बच्चों, ये सारी तस्वीर हमने बना रखी है। हमें पता करना है ए बी, यानी कि आर। ठीक है, आर पता करना है। तो आर कैसे पता होगा? देखिए R2 माइनस R1 से पता होगा। R2 माइनस, क्योंकि ये इसका डायरेक्शन इधर है, तो जब इसका डायरेक्शन इधर होता है तो इस वाले से इसको माइनस कर देते हैं। अगर हमको ये निकालना होता B टू A तो हम R1 से R2 को माइनस करते हैं। तो वो तो खैर बात की बात है, ये तो मैंने तरीका आपको बताया कैसे करना होता है। अब आते हैं इसका मॉड निकालना। तो R2 माइनस R1 का जो मैग्नीट्यूड है वो फार्मूले से निकलेगा। फार्मूला हमको मालूम है, R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर और माइनस 2R2 R1 और उनके बीच का एंगल कॉस थीटा। अब R2 और R1 हमको दे रखा है क्वेश्चन में, वो दे रखा है 3 और 4, यानी कि R2 4 है, 4 का स्क्वायर 16 और R1 का 3 है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 है ना, या 2 × 12 लिख देते हैं। और cos थीटा cos 60 दे रखा। देखिए θ1 में से θ2 माइनस करेंगे तो इसके बीच का एंगल आ जाएगा, वो आएगा 60 डिग्री। हमने पहले लिख दिया है यहाँ पर, तो cos 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब cos 60 डिग्री की वैल्यू sin 30 की वैल्यू होती है, तो 16 और 9 25 हो जाएगा, माइनस 2 × 12 और 1/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 25 माइनस 12। ठीक है, ये एक्चुअली अंडर रूट में होता है मैग्नीट्यूड फाइंड करना। तो यहाँ पर अंडर रूट लगा दें, तो ये पूरा अंडर रूट रहेगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 13, वो भी √13, यानी कि जो अंडर रूट 13 होगा वो हमारा आंसर होगा। और ये यही वैल्यू हमको पूछी गई है, तो ये तो आंसर हो गया इसका। अब आते हैं 46 में। 46 में कहा है कि ए और बी, यानी कि दो वेक्टरों के मैग्नीट्यूड का सम। यहाँ यही समझना है कि a प्लस बी हमको दिया 16। अब कहता है कि अगर स्मॉलर वेक्टर x है तो जो रिजल्टेंट है वो 8 न्यूटन का परपेंडिकुलर बनाता है। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया 90 डिग्री। तो अब देखें ज़रा ध्यान से, अगर इसको हम इस वेक्टर, यानी जो हम b ले रहे हैं, b को हम y मान लें थोड़ी देर के लिए और a को x, तो b वेक्टर को हम डिस्प्लेस कर सकते हैं ऐसे। ये तो आपको पता है, अगर डायरेक्शन ना बदले और मैग्नीट्यूड ना बदले तो हम उसको एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा y, और ये क्या हो जाएगा x। तो देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर 64। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखिए y हमको पता करना है, और जो x है, अगर a को x मान रहे हैं और b को y मान रहे हैं, यहाँ से देखें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। ठीक है, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू लिख सकते हैं 16 माइनस वाई। तो यहाँ पर x की जगह लिख दें हम 16 माइनस वाई का होल स्क्वायर।
ये y भी यहाँ हटा सकते थे, 16 माइनस एक्स लिख देते तो सीधे सीधे हमारा आ जाता, सीधे सीधे वैल्यू आ जाती है हमारे पास x की। लेकिन कोई बात नहीं है, उसका कोई इशू नहीं है, हम कुछ भी लिख सकते हैं कहीं से भी। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर 256 प्लस वाई स्क्वायर और 32y प्लस 64। अब यहाँ देखिए ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 32 इधर आएगा तो 32y बन जाएगा और 256 से ये ऐड होगा तो ये बन जाएगा 320, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अगर y 10 आ गया तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, यानी वही पूछ रहा है ना x की वैल्यू फाइंड करिए, तो 6 न्यूटन, यानी कि जो वैल्यू है वो 6 न्यूटन का फोर्स देगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आएगा। गुड बाय।